हेलो एवरीवन, जैसे कि वीडियो की टाइटल से आपको पता चल गया होगा, तो ये जो वीडियो है ये करीबन 1-1.5 महीने पहले शूट हो जानी थी, चली जानी थी। और बहुत सारे आ रहे थे कि सिम्टम्स बता दो, सिम्टम्स बता दो। और जब कोई भी कंसीव करने की कोशिश करता है तो अक्सर वो ये वीडियो ज़रूर सर्च करता है या फिर गूगल पे ज़रूर जाके सर्च करता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं बिफोर मिसिंग पीरियड्स। और ये मैं बहुत टाइम से देखती खुद भी आ रही थी कि सिम्टम्स क्या होते हैं जब कोई इंसान प्रेग्नेंट होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो हमेशा एक्साइटमेंट होती है अगर आप कोशिश कर रहे हो, लाइक आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने का। और उस टाइम पे मैक्सिमम लोग जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे उससे रिलेट कर रहे होंगे। ये काम मैं बहुत पहले करती थी। जैसे मैं जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती थी तो टेस्ट किट को बार बार ऐसे जाके धूप में देखना, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत था कि हाँ यार मेरा बेबी होना चाहिए। और फिर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एकदम से छप्पर फाड़ के बरसात हो जाती है। तो मैंने इस टाइम पे सेकेंड लाइक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है ये मेरी। और अभी जो है मेरा 16th वीक रनिंग है। तो वही है कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मुझे किस तरह से पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लाइव प्रेगनेंसी टेस्ट की वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है, क्योंकि पता नहीं है मेरे को लग रहा है कि मैं डालूँ नहीं डालूँ। मे बी आपको उसके रिएक्शन ज़्यादा अच्छे ना लगें और कि हम लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था। क्योंकि लाइव में अगर आप कुछ कर रहे हो और एकदम से आपको कई बार कुछ चीज़ों की खुशी होती है, कई बार आप कुछ चीज़ आपके लिए शौक लेके आती है, तो उसी तरह का था। तो मैं अभी तक उस कश में हूँ कि वो वीडियो मुझे डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट सिम्टम्स से। कि अगर आपके पीरियड आपने मिस नहीं किए हैं बट यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो विदाउट टेस्टिंग। क्योंकि कई बार मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि जब आप पीरियड मिस कर देते हो उसके बाद जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। बट अगर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना बट आपको सिम्टम्स स्पॉटिंग करनी है कि हाँ यार मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो क्या ये मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सालों से इस चीज़ के बारे में बहुत नॉलेज लेके रखी हुई है, बट वो नॉलेज मेरे तक ही सीमित है। और कभी बार रहता है ना आपको कि चीज़ें स्प्रेड करो, तो पता है क्या होता है, मैं अक्सर ऐसी वीडियोस जो बनाती हूँ तो मैं काफ़ी सारी बातें कर लेती हूँ और बहुत सारे लोग होते हैं कि यार डायरेक्ट मुद्दे पे आओ, तो मुद्दे पे आया नहीं जाता। चलिए जल्दी से मुद्दे पे आते हैं और करते हैं हम बात प्रेगनेंसी सिम्टम्स की। तो सबसे पहले तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी इस बारी, तो मेरा जून में मिसकैरेज हुआ था। 1 जून को आई थिंक मैं अपनी सोनोग्राफी कराने गई थी, मैंने टेस्ट किया था। यार मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बट 9 जुलाई को डायरेक्ट इसी वाली प्रेगनेंसी पे आते हैं, मिसकैरेज की बात नहीं करते। तो 9 जुलाई को मेरे लास्ट लाइक LMP जो डेट आप ट्रेस करते हो, डगूस का बर्थडे था, उसके 2 दिन बाद ही मेरा जो लास्ट LMP लाइक जो आपका पीरियड डेट होती है वो थी। और पीरियड काफ़ी हैवी थे मेरे और हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। और ना वी हैव प्लान फॉर दिस बेबी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेडिसिन पे थी और बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे लगा ड्यू टू मेडिसिन भी है, बट कुछ चीज़ें मुझे लग रहा था कि ये है। तो मैंने सब कुछ अपने मोबाइल पे रखा था, मुझे पता था कि ये वीडियो कब जाएगी क्या जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिम्टम से। तो ये जो सिम्टम है ये मुझे फर्स्ट टाइम आया था और ये है लो BP। मेरा जो BP था वो डाउन होने लगा। आपको ना डिजीनेस की चक्कर टाइप के फील होते हैं ना, वो मुझे इस प्रेगनेंसी फील हुए। अभी के टाइम पे मुझे बहुत ही रेयर सिम्टम थे, इस प्रेगनेंसी मुझे सिम्टम्स आए और फिर कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद चले गए। तो डिजीनेस जो चक्कर आना ये मेरे साथ चल रहा था। मेरा BP एक्चुअली में बहुत डाउन हो रहा था, बार बार ड्रॉप हो रहा था BP मेरा, और वो सब इस प्रेगनेंसी का ही सिम्टम था। तो मुझे चक्कर आना, जो आपको देखते हो ना पिक्चरों में ऐसा होता है, यहाँ पर चक्कर आ रहे, ऐसा होता था कि मैं सिर्फ टर्न कर रही हूँ तो मुझे एकदम से अंधेरा अंधेरा ऐसा लगने लगता था। फिर मेरे को लगता था यार मे बी मेरा HB लो है, क्योंकि आफ्टर मिसकैरेज बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है आपको, और उसका साइकिल आके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। तो मुझे लगा कि मे बी इस चक्कर में जो है ये चक्कर मुझे आ रहे हैं। और साथ में ऐसा होता था जैसे मैं अभी भी ऊपर देखती हूँ तो मेरी आंखों के सामने, ये एक सिम्टम है आप ज़रूर नोटिस करेंगे, आंखों के सामने कुछ टिमटिमाते हुए तारे दिखते थे कि कुछ मतलब जैसे चीज़ें चलती है ना, जैसे अभी मुझे कुछ दिख रहा है चलते हुए कि हाँ मतलब एकदम से आँख बंद करो और खोलो
तो मैं थोड़ा सा फुलिश साउंड करूँगी, पर मेरे साथ ये था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक लो बीपी और काफ़ी ज़्यादा चक्कर और ऐसे आ रहे थे। ऐसा एक दो बार तो ऐसा लगा कि मैं बस गिरने ही वाली हूँ। मतलब कोई भी काम करने वाली होती तो मुझे गैस के पास खड़े होने में बहुत डर लगता था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सेकेंड सिम्टम पे आते हैं और ये है ब्रेस्ट टेंडरनेस। एडविक के टाइम मुझे मैक्सिमम सिम्टम्स थे ही नहीं। टेंडर ब्रेस्ट आपके प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, और अगर आप एक नहा भी रहे हो ना उस टाइम पे भी आपको फील होता है, तो वो चीज़ आ गई थी। और ये बिफोर के सिम्टम नहीं है। ये वाला जो फर्स्ट सिम्टम मैंने आपको बताया वो बिफोर मिसिंग पीरियड है, बट ये वाला जो सिम्टम था ये मुझे अराउंड 6 वीक आफ्टर लाइक मुझे पता चल गया था कि मैं हूँ। उसके बाद जो टेंडरनेस, इवन पता है ऐसा लगता है जैसे शूटिंग पेन होते हैं ना, वो अभी भी मैं 16 वीक में, और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। और अगर आप उस बीच में कि आपका पहला बेबी छोटा है उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हो ना, तो आपकी ना जान निकल जाती है। लाइक उसको फर्स्ट टाइम अगर आप लैच करा रहे हो और उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल होता है क्योंकि वो कर रहा है, बट अगर उस टाइम पे जो आपको फील होता है ना, ऐसा लगता है कि जान निकल गई। क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो, टेंडर ब्रेस्ट काफ़ी होते हैं, फिर साथ में आपके जो निपल्स होते हैं वो भी जो उसमें जो सोरनेस रहती है वो बहुत हैवी रहती है। उसके बाद आप उसको ब्रेस्ट फीड कराना, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली होती है। शूटिंग पेन मुझे कभी भी नहीं आए थे। वो शूटिंग पेन जो रहता है वो जैसे मैं बैठी हूँ, अपने आप ऐसा लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है, या हो सकता है कि आपको पहले भी आ जाए, क्योंकि पीएमएस सिम्टम यानी कि अगर आपके पीरियड आने वाले होते हैं तब भी आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी दिखते हैं। दोनों एक्चुअल में सेम होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है। शूटिंग पेन नहीं आएगा आपको उसमें पीएमएस में, उसमें आपको थोड़ी सी हैवीनेस होगी, बट वो जो हैवीनेस प्रेगनेंसी की होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जो टेंडर ब्रेस्ट है वो एक सिम्टम था मेरी इस प्रेगनेंसी, स्टिल लाइक अभी भी है, और आई थिंक ये एंडिंग तक ही चलेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना आपकी मदर बनने का प्रोसेस एक चालू हो जाता है और उसके बाद डिलीवरिंग बेबी आपको अपने बेबी को फीड कराना होता है, तो आपका जो बॉडी है ना वो उस तरह से वर्क करती है। तो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। अब ये जो सिम्टम है ये मुझे पीरियड मिस करने से पहले आया था। लाइक मेरी साइकिल 34-35 डेज की हो गई, 33 मैंने ज़्यादा वो नहीं किया था, क्योंकि ऐसा था कि आफ्टर मिसिंग पीरियड मैंने 28 दिन की साइकिल ली नहीं थी, क्योंकि काफ़ी गड़बड़ा रहे थे आफ्टर मिसकैरेज। ये सिम्टम ऐसा था जो अराउंड 10 दिन रहा है, और ये आपको पता चल जाएगा अगर आप प्रेग्नेंट हो टेस्ट से पहले, क्योंकि ये मेरा टेस्ट से पहले आया था। ये था सेंसिटिविटी, और ये जो सेंसिटिविटी थी ये थी कुकिंग के लिए, और ये भी डुगू के टाइम नहीं थी, ये थी वाइल्ड कुकिंग। अगर ऑयल की स्मेल चढ़ती थी, और सिर्फ 10 दिन रहा। मेरे को वही लगा कि अगर सिम्टम मेरे साथ बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रहता तो शायद मैं खाना भी नहीं बना पाती। बस मैं कुछ भी खाना बनाती थी, सब्जी का तेल गर्म हुआ होता था और सब्जी मैंने डाली होती थी, ऐसा लगता था मुझे बस वो जो फीलिंग आती है ना वो रियल अजीब सी। या कहीं कुछ भी तल रहा होता था, हमारे ना आजू बाजू में कुछ भी बन रहा होता है ना ऑयल में, या कोई पूड़ी सेक रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जो तेल है ना वो आपके दिमाग पे चढ़ जाता है। मेरे को इतना अजीब लगता था। इवन अगर मैं बेडरूम में बैठी हूँ और मुझे वो कहीं से भी स्मेल ऐसी आती थी, जबकि ऑयल की ऐसी तो पूरी वूरी की अच्छी लगती है ना, बट उस टाइम पे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो वो 10 दिन 12 दिन का ड्यूरेशन था जब मुझे कुकिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। उस 10-12 दिन में मैंने ना क्या बोलते हैं पूड़ी नहीं बनाई थी, लाइक ऑयली डीप फ्राई चीज़ें नहीं बनाई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल सेंसिटिविटी हो गई थी मुझे। मतलब ये आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि यार उनको बहुत दिनों तक रहती है, कुछ महीनों तक रहती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना आपको पता है ऐसा लगेगा कि बस। तो वो एक था जो कि बिफोर मिसिंग माई पीरियड, इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑयल सेंसिटिविटी या किसी भी चीज़ से कोई भी स्मेल, धनिया की स्मेल, हाय हाय मुझे धनिया की स्मेल मेरे को नहीं पसंद है। कच्चा धनिया जो सब्जी में काटते ना उसकी स्मेल अगर किसी ने डाल दिया तो मुझसे नहीं खाया जाएगा वो। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिल जाएगी। वो पीएमएस सिम्टम नहीं होता है, वो फिर प्रेगनेंसी सिम्टम में जाता है। हम नेक्स्ट सिम्टम पे, ये है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि एक्चुअल में मॉर्निंग नहीं, मेरे लिए नाइट सिकनेस थी। और ये भी बिफोर मिसिंग माई पीरियड ही थी। लाइक टेस्ट से पहले मैं मिसिंग तो बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने पीरियड डेडी कैलकुलेट ऐसे करके ही रखी थी।
तो ये जो है ये वाला क्या बोलते हैं, लगता था शाम में मुझे ना ऐसा लगता था जैसे हो जाएगा, होती मुझे 1-2 बार आई थिंक हुई है, बट ऐसे मुझे हुई नहीं है। पर ऐसा लगता था कि बस जी कच्चा कच्चा होना और बस करना। तो डुगू के टाइम पे ये भी चीज मेरे साथ नहीं थी, ये एक नई चीज थी जो इसमें थी। बट हाँ, ज्यादा टाइम के लिए नहीं थी। मेरे को अगर लगता 3 महीने नहीं चली है, ये मेरे साथ 10 से 15 या 20 दिन चली होगी। बट वो जो था सुबह नहीं होता था, दोपहर में नहीं होता था, एक टाइम होगा जब आपको लगेगा कि आपको वॉमिट आ रही है, और उस टाइम पे बस उपकाई आती रहती थी। 1-2 बार जैसे मैंने आपको बोला वो होता था, उसके बाद नहीं होता था। और ये हो सकता है आपको 3 महीने रहे, कई बार 4th मंथ से ड्रॉप हो जाता है ये वाला सिम्टम कि हाँ नहीं हो रहा है। बट अभी मेरा जैसे 16 वीक शुरू हुआ है, मुझे वापस से ये जो सिम्टम है ये बैक कर रहा था। अभी 2-3 दिन हुए हैं, मुझे डेली रात में ऐसा लगता है कि बहुत ही बुरा सिम्टम होता है। पर ये बहुत, पर मेडिसिन आप डॉक्टर्स के थ्रू ले सकते हो, डॉक्टर आपको दे देती है इसकी मेडिसिन। उसके बाद आते हैं हमें नेक्स्ट सिम्टम पे। ये सिम्टम बहुत ही खराब है और इससे मैं अभी भी डील कर रही हूँ, और मैं सिर्फ 4 महीने हो गए से बहुत रेगुलर डील कर रही हूँ। मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है, या तो हेडेक रहेगा या फिर हैवीनेस रहेगी। हैवीनेस इतनी बुरी रहती है और डेली शाम में होती है, और ऐसा लगता है कि कुछ भारी पत्थर टाइप का रखा हुआ है जिससे मेरी आंखें नहीं खुलती। इवन स्टिल आप देख सकते हो मेरे को अभी भी दर्द है यहाँ पे। बट मुझे अभी रिसेंट एक चोट लगी हुई है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ढका हुआ है उसे, बताऊंगी मैं ब्लॉग में। बहुत गंदा दर्द है मेरा, पूरा यहाँ से यहाँ तक बहुत गंदी चोट जो है ना वो मुझे यहाँ पे लगी हुई है। आई थिंक बम्प तो नहीं दिख रहा मेरे को, वही लग रहा था कि वीडियो में बम्प ना दिख रहा। तो बहुत ज़्यादा हैवीनेस, हेडेक इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। PMS में भी होता है, लाइक पीरियड मिस होने से पहले भी होता है। पर अगर आपको नहीं होता है, मेरे को कभी भी नहीं हुआ है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको उसमें जाए। बट हेडेक तो नॉर्मली होता है, बट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, मुझे रेगुलर हो रहा है, मेरे को बहुत टाइम से हो रहा है, मेरे को स्टिल इतना, यह बहुत बेकार सिम्टम है यार, बहुत बेकार सिम्टम है। क्योंकि आप इतनी मेडिसिन भी नहीं ले सकते हो, और उसके कारण पता है पूरी बॉडी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी दुख रही है। और वो आप कितनी मेडिसिन खाओगे, मेडिसिन भी अलाउ नहीं करोगे आप डेली। डिस्प्रिन, सैराडॉन ये सब नहीं खा सकते हो। तो ये वाला सिम्टम भी मेरे को लाइक थ्रू आउट 16 वीक, हाँ 16 वीक तक चलता आ रहा है। बहुत बुरा सिम्टम है, पर ये सीरियसली ये सबसे गंदा सिम्टम है मेरे को लगता है प्रेगनेंसी का अभी तक का मेरा। और चीज़ें सारी बर्दाश्त हो जाती है, पर सर में आपको रेगुलर पेन रहता है शाम में, तो वो। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप देख सकते हो नोटिस करके। कुछ लोग होते हैं जो कि मेरी कैटेगरी में हैं, जिनको बिफोर पीरियड 1-2 पिंपल अच्छे खासे हो जाते हैं, और मुझे हमेशा पिंपल हो जाते हैं जब मैं पीरियड के आसपास होती हूँ। बट अगर मेरा वहीं पे प्रेगनेंसी का कुछ होता है तो मैं इससे देखती हूँ मेरी स्किन एकदम क्लियर रहती है। मेरे पिंपल्स नहीं होते हैं, हाँ पिगमेंटेशन वगैरह तो बाद में शुरू हो ही जाती है, बट क्लियर स्किन जो है वो रहती है। तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था जब हम लोग डाउटफुल नहीं थे यार, पता है बिल्कुल भी नहीं था। पर मेरे को अपने आप को देख के कुछ चीज़ों से समझ में आया था कि स्मेल आ रही है मुझे ऑयल की, मुझे एकदम, मतलब अगर मेरी पीरियड पास में है तो मुझे 1-2 पिंपल या तो चिन में या कहीं पे आपको दिख जाएगा। और उसी के ऑपोजिट अगर आपको दिख रहा है कि आपकी स्किन क्लियर है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको गुड न्यूज़, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो हो सकती है। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, पर यार मैक्सिमम मेरे साथ होता ही था यार, कहीं कहीं पे मेरे को पिंपल होते ही हैं। और ये वाला सिम्टम बहुत अच्छा है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो चाहिए होगी तो मैं बना दूंगी ना। इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। टेम्परेचर चार्टिंग होती है, इससे आप बेसिक बॉडी टेम्परेचर भी बोल सकते हो। और इसकी चार्टिंग करोगे आप तो आपको ओव्यूलेशन एंड जो एक ड्रॉप होता है पीरियड पे, उसमें थोड़ा सा अंतर जो समझ में आएगा। लाइक ओव्यूलेशन में ड्रॉप होता है और उसके बाद फिर आपका टेम्परेचर का बना हुआ है तो आप प्रेग्नेंट हो। अगर वो ड्रॉप होना शुरू होगा तो आपके पीरियड आने वाले, लाइक यू आर वेरी क्लोज टू योर पीरियड। ये चीज़ मैं नॉर्मली भी ट्रेस करती थी, और ड्यूरिंग माई अब ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर आपका ना साइकिल के बीच में हाई रहता है, अबाउट 98.8, 99 समथिंग लाइक दैट। अगर आपके पीरियड आने वाले हैं तो इट विल गो डाउन 98.3 या 97 तक पहुंच जाता है, लाइक मॉर्निंग टेम्परेचर लेते हैं इसमें। बट अगर आपका टेम्परेचर रेगुलर 99 या समथिंग में बना हुआ है तो एक गुड न्यूज़ हो सकती है, और मेरे केस में ये लगातार हुई है।
तो मेरे को ना माइल्डिश, लेकिन से फीवर भी नहीं बोलेंगे, बट एक टेम्परेचर था 99 का, वो मेंटेन रहा है थ्रू आउट। जब तक टेस्ट किया उसके बाद अभी भी मेरे को लाइक जो टेम्परेचर मैंने आपको बॉडी की जो वो रहती है ना, बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, इसकी चार्टिंग होती है ओव्यूलेशन से आपकी, वो अगर आप कंसीव करने की कोशिश करो तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आई थिंक आपको करनी चाहिए, क्योंकि ना कहीं आपको थोड़ा बहुत इससे ना अपना ओव्यूलेशन का जो ड्यूरेशन है वो भी ट्रेस होती है ना। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी, ये सब चीज़ें मैंने गूगल से सीखी थी। 3-4 साल पहले से मैं देखती थी यार बीबीटी, तो जब भी ड्रॉप होता था तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ यार मेरे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है साइकिल के लाइक अपनी 14 डेज का वो जो रहता है, तो मुझे समझ में आ जाता कि हाँ मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, एंड आ जाते थे। अब मेरा ना इस टाइम पे ऐसा था कि मैं रेगुलर टेम्परेचर चेक कर रही थी और वो 99। उसके बाद फिर जाके मेरे को लगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ में आ गया था एक टाइम पे हूँ, पर राजा को मैंने बोला तो राजा मजाक कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरे को भी फिर लग रहा था कि यार नहीं हो सकता, मे बी साइकिल लेट है तो और ड्रॉप होने में टाइम लगेगा, पर इतनी भी कितनी लेट होती, 33 होगी, 35 डेज होगी, चलो लेट होगी, इससे ज़्यादा क्या ही लेट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी श्योरिटी हो गई थी। तो ये वाला बहुत अच्छी चीज़ है, आपको टेम्परेचर चार्टिंग जो है वो करनी चाहिए। यू विल लाइक आपको गेस हो जाएगा कि हाँ मेरा जो है टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी होती है। और जब वो ड्रॉप होता था ना मेरा पहले, जब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कंसीव करने का, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। तो मेरा टेम्परेचर था लाइक माइल्ड फीवर ही बोलेंगे, माइल्ड फीवर बना हुआ था थ्रू आउट आई थिंक एक महीना पूरा, एक टेस्ट करने से पहले भी उसके बाद भी, एंड स्टिल ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। अब ये जो नेक्स्ट सिम्टम है ये भी बहुत अच्छा सिम्टम है, डायरिया, पेट खराब होना। पहले मेरे को लगा था थोड़ा सा ना बेली बटन के आसपास से दुखते हुए पेट खराब होता है वो, और वो पेट ऐसा खराब होता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता है। और ये मेरे साथ जून में भी हुआ था, ये मेरे साथ अभी भी हुआ, तो थोड़ा सा डायरिया जो मेरे को लग रहा था। अब मेरे को हमेशा से लगता है कि ये जॉइंडिस का सिम्टम है। एक बार जॉइंडिस का मेरे को लगा सिम्टम है, और आई थिंक ये 2018 या 17 की बात है, और उस टाइम में मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। जॉइंडिस सिम्टम नहीं था, वो डायरिया, मतलब अगर आपका पेट खराब हो रहा है, आपको वॉमिटिंग तो एक आ ही रही है और पेट भी साथ में खराब है, तो इट माइट बी पॉसिबल ऐसा कुछ हो। ऑल दो बिफोर पीरियड भी ये सिम्टम आता है, लाइक आपको पीरियड आने वाले हैं तब भी आपको जो पेट है वो खराब हो जाता है, कई बार खराब हो जाता है, पर मेरा नहीं होता था। तो मुझे लगा कि हाँ ये वाला जो है ये भी आपको पीरियड में सोने से पहले होता है, बट अगर नहीं होता है जैसे मुझे नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा ना इमोशनल लो लाइक मूड स्विंग्स, पता मेरे को वर्ड्स याद नहीं आ रही, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है क्योंकि मेरा ना अभी भी सारा दुख रहा है। तो ना मूड स्विंग्स होंगे आपको, मूड स्विंग्स ऐसे होंगे कि बस आपको रोना आ रहा है तो आपको रोना आ रहा है, और इतनी बेवकूफ़ वाली बातों पर रोना आता है कि मैं वो क्या बताऊँ। मैं सीरियल देख रही हूँ या कुछ भी, मैंने आर्टिकल पढ़ लिया या कुछ भी वो कर लिया, या राजा ने मुझे थोड़ा चिल्ला के बात कर दिया, या तो मैं चिल्ला दूंगी बहुत ज़ोर से या मैं रो दूंगी। मैं बहुत फालतू की बातों पे रो रही थी, मुझे ये पता है मैं बहुत फालतू में रो रही थी। और आई थिंक ये व्लॉग में भी कई बार इमोशनली मैं पता नहीं क्या हो रहा था, मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है। बट ये एक सिम्टम था, क्योंकि इतना भी ज़्यादा नहीं होता है आपको कि आप रो रहे हो। हाँ 1-2 दिन होगा आपको PMS भी हो रहा है, तो 1 हफ्ता आपको लग रहा है कि 1 हफ्ते भी रो लिया आपने, पर अगर लगातार आप रोते जा रहे हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ गड़बड़ है। रोना, चिल्लाना, एकदम से गुस्सा आना, हाइपर हो जाना। हाँ मैं हाइपर, मतलब मेरी और राजा की लड़ाई भी हुई थी, उस बीच में काफ़ी लड़ाई हुई थी, बट हम लोग की लड़ाई आप लोगों को कभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली यार लड़ाई करते तो हम व्लॉग नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे व्लॉग। हर हस्बैंड वाइफ जहाँ कहते हैं ना 2 बर्तन होते हैं वहाँ पर लड़ाई होती है, तो बहुत ही नॉर्मल है लड़ाइयाँ होना, झगड़ा होना। कई बार वो मेरे पर चिल्लाते हैं, पर मैक्सिमम मैं ही चिल्ला रही थी उस टाइम पे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो रही थी, मतलब बिल्कुल नहीं हो रही थी, छोटी छोटी चीज़ों पर। चाहे अद्विक अगर थोड़ा सा भी गिर गया, क्योंकि वो चलना सीख रहा था उस टाइम पे, तो मैं चिल्ला देती गिर गया, कैसे गिर गया, मतलब यार गिर जाते बच्चे। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हो रही थी। जितने भी रिलेशंस थे वो सारे ऐसे लग रहे, सब झूठे, सब ऐसे, सब वैसे, सब के बारे में मतलब हर तरह के ख्याल आ रहे थे। इसी बात से याद आया, मैंने एक सिम्टम लिखा नहीं था, मैंने फ़ोन में लिख दिए थे सिम्टम। नाइट में मुझे बहुत गंदे सपने आते थे, और स्टिल अभी भी आते हैं मुझे ना। अभी 2-3 दिन से इतनी गंदे सपने आ रहे, ऐसे वाले कि लू वाले, लाइक वॉशरूम वाले। मैं बहुत सारी लाइक कहीं मेरे को बहुत मुझे वॉशरूम जाना है, और
अपने इस वाले वॉशरूम में मेरी बहुत सारी पॉटी पड़ी है, इस वाले वॉशरूम में बहुत सारी पॉटी पड़ी है, मैं छत पे गई वहाँ पे बहुत सारी पॉटी पड़ी है। तो ये तो फिर भी सही है, इससे बहुत बुरे बुरे सपने आए थे इसलिए तो पॉटी पड़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि राजा को मैंने देखा था, राजा का पूरा लाइक जीन्स, राजा सुन लेंगे ना तो बहुत वो हो जाएगा, राजा की पूरी जीन्स में पॉटी। तो ये पता नहीं यार बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं जो आपको ये बोलता है आप ऐसा सोचते हो तो आपको ऐसे सपने आते हैं। कौन अपने घर में ऐसे बैठ के पॉटी के बारे में सोचता है। तो वही था कि ऐसे बहुत सारे सपने आ रहे थे और कुछ बहुत ही वियर्ड सपने आ रहे थे। तो ये सबसे आपको बहुत बुरे बुरे नाइटमेयर्स आएंगे, सीरियसली बहुत बुरे। मेरे को सपने नहीं आते, मुझे एक दो महीने बिल्कुल लाइक मेरी रातें ऐसी रहती है, मेरे को बिल्कुल सपने नहीं आते, पर एकदम से मेरे को सपने आने लगे और वो इतने गंदे गंदे सपने आ रहे थे जिनका मेरी कोई लाइफ से ना मेरे को बहुत हंसी आ रही है। मैंने एक आई थिंक बताया भी था आपको, वो तो बहुत ही डरावना था। तो मेरी ना अपनी खुद की लाइफ से कोई लिंक नहीं है उन सपनों का, तो वो सपने मुझे आ रहे थे। तो अब ये जो चीज़ है मेरे पास बहुत कॉमेंट आते हैं, क्रैम्प्स आपको PMS में आते हैं, ठीक है, और लाइक आपके पीरियड में सोने से पहले भी, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपको आते हैं। इवन प्रेगनेंसी में तो मेरे को पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्रैम्प आते थे और अब जो है वो मेरे को लेबर पेन में कन्वर्ट हो गए थे अभी 2-3 दिन पहले। स्टिल अभी ऐसा लगता है खिंच रहा है। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने व्लॉग ही नहीं किया, पता है मेरी हालत ही नहीं सही होती है आजकल। तो डॉक्टर से बात करी तो थोड़ा बेबी का जो वेट है वो बढ़ना शुरू होगा, C-सेक्शन हुआ है, स्टिचेस जो है वो में जलन होती है मुझे, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बट अभी टैबलेट्स वगैरह मैं ले रही हूँ तो मैं अभी सही हूँ। तो क्रैम्प्स आपको आते हैं, थोड़े से अलग क्रैम्प आएंगे। बैक पेन नहीं था, क्रैम्प्स थे उस टाइम पे मुझे। अगर मेरी पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मुझे थाइज में पेन होता है, हल्के क्रैम्प्स रहते हैं, बैक पेन रहता है। बट प्रेगनेंसी के सिम्टम में मेरे सिर्फ क्रैम्प्स थे, थाइज पेन वगैरह नहीं था। तो थाई पेन रहता था मुझे अगर पीरियड आने वाले हैं। तो एक ये डिफरेंस था जो मैं स्पॉट कर सकती थी वेरी ईजिली। तो एक ये वाला सिम्टम भी आप देख सकते हो अगर आपको क्रैम्पिंग होती है। देखिए पता है क्या करिए, सबसे बेस्ट है अगर आपकी साइकिल चल रही है अगर, तो आपके पास काफ़ी सारे सिम्टम्स रहते हैं साइकिल से पहले। अगर वो कुछ चेंज हो रहे हैं इन एनी विच वे, लाइक जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्रैम्प्स आना ही बंद हो गए, तो माइट भी पॉसिबल। पता है बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑपोजिट चली जाती है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान की बॉडी प्रेगनेंसी को अलग तरीके से लेती है और सिम्टम्स अलग रहते हैं, हर चीज़ अलग होती है। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत भी ऑपोजिट चल रहा है ना आपका तो समझ जाइए। तो मेरे को पता चल जाता था कि हाँ ऐसा कुछ है तो है। तो फिर जाके फिर मैंने ना टेस्ट लिया था और वो थोड़ा शॉकिंग था, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट लाइव बताएगा डालो या नहीं डालो, पता मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है लाइव डालना, तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ कि चलो ठीक है नहीं डालना अभी। पर ये वाला सिम्टम जो है ये मुझे आफ्टर टेस्ट के बाद ही आया था। तो जो भी थे टेस्ट से पहले वाले वो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट के बाद वाले मैं आपको बता रही हूँ, है ना। मुझे स्टिल अभी यहाँ पे कटा रहता है मेरे पूरे टाइम में, बोरोन लगा के सोती तो सुबह मैं मुंह खोल पाती हूँ खाना खाने के लिए, मैं खाना खाने के लिए मुंह नहीं खोल पाती हूँ। मेरे को ना बीच बीच में बहुत माउथ सो लाइक मुंह में बहुत छाले हुए और बहुत ज़्यादा लाइक पूरी जो टंग है वो और पूरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। और वो तो ठीक हो गया, डॉक्टर ने मुझे ट्यूब दी थी और वो आई थिंक मैं आपको बता दूंगी, ट्यूब वो मेरे पास अभी रखी हुई है, बट यहाँ है कहाँ है, चलिए वो आपको मैं ब्लॉग में बता दूंगी। तो वो प्रेगनेंसी के लिए सेफ है, लाइक वो यूज़ करना, तो उससे काफ़ी रिलीफ हो गया। बट ये वाला जो सिस्टम है ना मेरा अभी भी कटाया हुआ है यहाँ से, तो मैं बस बोरोन लगाती हूँ और उसके बाद फिर पता नहीं अजीब दिखता है कैमरे में, बहुत अजीब दिखता है। तो ये वाला बहुत बुरा है, कटा हुआ रहता है मेरा पूरे टाइम। और अगर मेरे को खाना खाना होता है ना, अगर मैंने बोरोन जिस दिन रात में नहीं लगाई है, ये मेरा डेली का रूटीन है, अगर मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है ना तो मैं मुँह भी अगले दिन नहीं खोल पाऊंगी खाने के लिए, इतनी बुरी हालत हो जाती है मेरी। तो ये वाला बहुत घटिया है, पर सच में बहुत गंदा सिम्टम है। उसके बाद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की बहुत बातें आती हैं। एक दो चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी। तो इम्प्लांटेशन जो ब्लीडिंग होती है उसके बारे में लोग पूछते हैं कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो हुई है या वही एक प्रॉपर सिम्टम होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आधे लोगों को होती है, आधे को नहीं होती है, उससे भी कम जनसंख्या होती होगी इसको होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है ओव्यूलेशन क्या लाइक पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले जब बेबी इम्प्लांट होने वाला होता है तब हो जाती है, थोड़ी सी, वो भी इतनी नहीं होती है कि आपको बहुत अच्छे से ब्लीडिंग हो रही है कि हाँ या तो लाइट पिंक या ब्राउन स्पॉटिंग,
तो मुझे ना कभी नहीं हुई, और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी अपनी प्रेगनेंसी में कि मुझे होगी, और कभी नहीं हुई मुझे। ना डुगू में हुई, ना अपने मिसकैरेज वाले में हुई, ना इतने जितने भी हुए उसमें हुई, ना इसमें हुई। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं थी। और अगर आपको नहीं हो रही है ना, कि अगर आप वेट कर रहे हो कि हमें टेस्ट पॉजिटिव लाना, उससे 1 हफ्ते पहले हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होनी चाहिए, पर नहीं हो रही है, तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है। ये सिम्टम अगर आप देखते हो, ज़रूरी नहीं है सबको हो, कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है। अगर कभी आपको लग रहा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और 3-4 दिन पीरियड के पहले, और वो रेगुलर 1 दिन पूरा कंटिन्यू हो गई, या आपको अराउंड 2 से 3 पैड पूरे सोक हो गए, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वो इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता। उसके लिए पेंटी लाइनर काफ़ी रहता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए, तो वो नहीं था वो सिम्टम। और अगर आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है वो सिम्टम आए ही आए। वो ऐसे सिम्टम में अब नहीं आया, मेरे को कभी नहीं आया वो। मैं वेट करती थी कि शायद आ जाएगा, पर नहीं आया, क्योंकि उससे ना फिर आपको श्योर टू श्योर कंफर्म हो जाता है। अगर आपको 1 हफ्ते पहले हुई है कि हाँ, तो आपका टेस्ट पॉजिटिव, ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा श्योर सिम्टम होता है अगर हो जाए आपको, पर नहीं हो रही है तो फिर अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी बहुत माइनर रहती है, ऐसा नहीं कि आपको पीरियड टाइप लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिसमें जलन भी मेरा एक था सिम्टम, बट सी सेक्शन सबका नहीं होता, सबकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो फिर आपको उससे वो करने का नहीं, बिकॉज स्टिचेस में स्वेलिंग भी थी, और स्टिल अभी मेरे स्टिचेस काफ़ी ज़्यादा पेन करते हैं, और ऐसा लगता है कि जलन टाइप की होती है ना, आपको अलग सी मिर्ची टाइप की लग रही है, वैसा वाला कुछ होना शुरू हो जाता है। तो अभी मेरे को इतने ही सिम्टम्स थे, और जो अभी कंटिन्यूटी में है वो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, और कुछ वापस लौट के आए हैं जो कि बहुत ही बुरे सिम्टम है। एसिडिटी, ये वाला सिम्टम बहुत बुरा है, ये पहले नहीं था मुझे, ये अभी 2-3 महीने बाद से ही शुरू हुआ है। कुछ सिम्टम्स आपको बाद में धीरे धीरे आते रहेंगे। तो एसिडिटी जो है वो आपको मारने के लिए काफ़ी है, मुझे कई बार ऐसा लगता है। और हाँ, एक सिम्टम मेरे को पता है, याद आ रहा है, एक सिम्टम और है, और ये आपको एंडिंग में ज़्यादा होता है, और क्योंकि आपके यूट्रस पे लाइक ब्लैडर पे ज़्यादा भार आ जाता है बच्चे का, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस होती है, आपको बहुत ज़्यादा पी जाना पड़ता है। बट पता नहीं है, मेरे साथ है ही हमेशा से। अगर मेरे पीरियड की डेट आसपास है, मुझे पीरियड आने वाले होते हैं, तो मुझे बहुत वॉशरूम जाना पड़ता है। पता नहीं किसके साथ होगा, बताइएगा मुझे। ये सिम्टम मुझे बहुत ही अजीब सा, पता नहीं ये PMS होता भी है नहीं होता, पर अगर मेरे पीरियड आने वाले हैं तो ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम, लेकिन तो ये वाला सिम्टम ना इसमें भी था, और इसलिए मेरे को लग भी रहा था बीच में कि यार मुझे ये तो हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है इसमें। तो ये भी हो सकता है, अगर आपको नहीं होता ये सिम्टम, और आपको एकदम से लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, पानी पीना, गला सूखना भी होता है, बहुत ज़्यादा गला सूखेगा आपका, पानी पियोगे तो ऑब्वियसली जाओगे। बट मेरे साथ ऐसा था कि ये मेरा PMS सिम्टम है, बट ये मेरा प्रेगनेंसी सिम्टम भी है इस बार, और मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इस बार। वॉशरूम भी जाना मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि रात में अगर डुगू सो रहा है या जग गया है, तो राजा को उठाना पड़ता है मुझे, राजा देख लो उसे, क्योंकि अब वो चलता दौड़ता भागता बच्चा उठ गया है, तो वो भाग जाएगा, मेरे पीछे पीछे निकलता है वो, फिर उसे वॉशरूम भी लेके जाना पड़ता है मुझे। तो ये वाला सिम्टम भी था। तो अब पता है मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, और इतना मैं शूट कर पाई हूँ, और मैंने सारे सिम्टम्स अपने कवर कर दिए जो मेरे साथ थे। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए है लाइक BBT वाली, मेरे को पता है BBT वाली बहुत मन है, अगर आपको चाहिए बेसल बॉडी टेम्परेचर तो बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा स्टार्टिंग में, बट एट लास्ट अगर मैं समझाऊंगी तो शायद आप समझ जाओ। चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बताइएगा, आपको कौन कौन से सिम्टम्स हैं ये बताइएगा, और आपको थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन है वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है धीरे धीरे यार कुछ सालों में। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं दवाई तो आपको नहीं दूंगी, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो हुआ है उसके थ्रू मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए